नारायण राजा के रूप में गए, विश्व मोहिनी ने जयमाल पहना दी, दुल्हन लई गे लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयउ निराशा। और नारद जी को लगा मन गिर गई छूट जनु गांठी, बड़े दुखी। रुद्रगणों से क्रोध करके बोले तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारा विवाह होगा और आप जैसा कोई सुंदर नहीं, क्यों नहीं हुआ? रुद्रगण बोले सुंदर तो आप अभी भी हैं, विश्वास ना हो तो निज मुख मुकुर बिलो कहु जाई, अपना मुख दर्पण में देख लो। अब इन रुद्रगणों से कोई ये पूछे कि ये नेक सलाह नारद जी को विवाह के पहले नहीं दे सकते थे? तो ये दुनिया वाले सलाह देते ही तब है जब आप किसी लायक न बचे। अब नारद जी गए जो जल में अपना रूप देखा, और रुद्रगण हंसी उड़ाने लगे और नारद जी को क्रोध आया, राक्षस हो जाओ तुम दोनों, महात्माओं की हंसी उड़ाते हो, अब कभी नहीं उड़ाओगे। बेचारे श्राप मिला, भगवान ही मन कह रहे थे कि और देखो तमाशा, अब तमाशे की सजा सबको मिलेगी। रुद्रगण बोले हमने तो केवल सूचना दी है सुंदरता की, जिनसे ये सुंदरता मिली है। नारद जी बोले अब उन्हीं के पास जा रहा हूं, और नारद जी चले। भगवान ने सोचा पता नहीं नारद जी कहां तक जाएंगे, बीच ही पंथ मिले दनुजा जी, बीच ही पंथ मिले दनुजा रे, बीच ही पंथ मिले दनुजा रे, बीच ही पंथ मिले, मिले दनुजा 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 बीच ही पंथ मिले, दनुजा रे, बीच ही पंथ मिले, दनुजा रे, बीच ही पंथ मिले। और भगवान अकेले नहीं मिले, संग रमा सोई राज कुमारी, पंथ मिले पंथ मिले पंथ मिले। भगवान अकेले नहीं मिले, विश्व मोहिनी और लक्ष्मी माता दोनों साथ। नारद जी ने जो देखा, अब तो क्रोध में और जैसे क्रोध की अग्नि में घी डाल दिया हो किसी ने। नारद जी ने कहा कि देखा स्वयं दो दो को लिए खड़े, हमारा एक विवाह नहीं होने दिया। और भगवान बड़ी विनम्रता का अभिनय करते हुए कहते हैं, मुनि कहां चले विकल की नाई, कहां जा रहे हैं? अब ये कहां जान पूछने में भी बड़ा रहस्य है। मान लो कोई किसी ट्रेन से सफर कर रहा हो और पूरब जाने वाली गाड़ी में बैठना हो, पश्चिम जाने वाली में बैठ जाए, तो मार्ग में टीटी मिलता है, टिकट देकर कहता मुनि कहां चले। भगवान भी ऐसे ही पूछ रहे हैं कि आपका ये जो वैष्णव वेश है, ये साधु वेश है, ये तो वैकुंठ जाने वाली ट्रेन का है, और काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, आप इस गाड़ी में बैठ गए, मुनि कहां चले। नारद जी बड़े क्रोध में, तुम्हारे ही पास। भगवान ने कहा हमारे लायक कोई सेवा। नारद जी बोले वो तो आप कर चुके, अब हमें सेवा करनी है। और जो गालियां देनी शुरू की, भगवान मुस्कुरा रहे। नारद जी ने कहा हम गाली दे रहे हैं, आपको हंसी आ रही है? भगवान ने कहा अभी अभी हमारा विवाह हुआ, विवाह में गाली दी जाती है, हंसी होती ही है, हम समझ रहे हैं अभी विवाह ही हो रहा है, आप गाली दे रहे हैं। नारद जी ने कहा केवल गाली नहीं, श्राप दूंगा।
परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, तुम्हारे सिर पर कोई नहीं है, बड़े स्वतंत्र हो। भगवान बोले किसे बिठा लें? नारद जी बोले मैं श्राप दे रहा हूं। भगवान ने श्राप सिरोधार्य किया, श्राप शीस धारी। राजा के रूप में जन्म हो, पत्नी के विरह में रोते हुए बन बन घूमोगे, बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। भगवान ने कहा अब न कहिए न सिर पर कोई। क्यों? श्राप शीस धरी हरस ही प्रभु बहु विनती कीन। आपका श्राप शिरोधार्य है। और जब हरि माया दूर निवारी, भगवान ने माया की निवृत्ति की तो नहीं तह रमान राजकुमारी, कोई नहीं। अब मुनि को होश आया, चरणों में गिर गए, प्रभु क्षमा करें, मृषा हो मम श्राप कृपाला, मैंने बड़े दुर्वचन कहे, मेरे पाप कैसे मिटेंगे, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। भगवान से जब नारद जी ने कहा मृषा हो मम श्राप कृपाला, भगवान बोले मम इच्छा कहे दीन दयाला, मेरी इच्छा है, ये पूरी लीला में मेरी इच्छा है। और सचमुच नारद जी को समाधि लगी भगवान की इच्छा से। नारद जी बच गए भगवान की इच्छा से। और शंकर जी ने समझाया तो भी नहीं समझे, भगवान की इच्छा, हरि इच्छा बलवान। और यहां तो आपने ऐसा क्यों किया? भगवान ने कहा कि मुझे अवतार लेना था, तो जहां अवतार लेना था वहां के नियम आदि का तो पालन करना चाहिए। वो कर्म का फल देने वाली धरा है, तो हमने कर्म ऐसा किया कि उसके फलस्वरूप बस मुझे वहां जाने का अधिकार मिल गया। मम इच्छा कह दीन दयाला। और भगवान ने ये श्राप स्वीकार करके भी नारद जी का भला किया, हित किया।